क्या आप भी घर पर रहकर कम चीज़ों में फिट होना चाहते हैं? और ध्यान दीजिए, कहीं आप ये छोटी-छोटी चीज़ें अवॉइड करके अपने हेल्थ को रिस्क में तो नहीं डाल रहे और सारा पैसा मेडिसिन्स पे खर्च कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीतू बैरागी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है फिटनेस पे। मैं आपको कोई भी टिपिकल फार्मूलाज नहीं देने वाली हूँ कि जिम चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो तो आप फिट हो जाओगे। नो, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ जो डेली लाइफ में हम अवॉइड करते हैं। हमें पता होता है, हम फिर भी अवॉइड करते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से चिल्ला चिल्ला के बता रहे होते हैं, लेकिन सुने कौन। तो चलिए वही चीज़ों को मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ कि वो सारी चीज़ें कौन सी हैं। तो 3 चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो सबसे पहली फूड, जो हम खाना खाते हैं, उसके बाद पानी, हम क्या पी रहे हैं, कब पी रहे हैं वो, और साथ में एक्सरसाइज। यस, थर्ड चीज़ है एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों टॉपिक पे मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँगी कि जिम जाओ या जिम में जाके जो वर्कआउट होता है उसी को फिजिकल एक्सरसाइज बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो उसको एक्सरसाइज में, फिजिकल वर्कआउट में काउंट किया जाता है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे, या फिर आप योगा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप डांस कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते तो आप वॉक पे जा सकते हैं। यस, अगर आप आधा घंटा डेली वॉक कर लेंगे उतना भी बहुत होता है, लेकिन डेली। हाँ, अब हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, आखिर हम करें क्यों। तो हमें एक्सरसाइज या फिजिकल वर्कआउट इसलिए करना है क्योंकि इससे ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब ब्लड हमारे बॉडी में हर जगह प्रॉपरली पहुंचता है तो बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और एक्सरसाइज हेल्प करता है हमारी बॉडी स्ट्रेंथ करने में, एनर्जी बूस्ट करने में, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, और उसके साथ में आपका हार्ट हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखता है। अगर आपको नींद में कहीं प्रॉब्लम आती है ना कि ठीक से नींद नहीं आ रही है या अच्छी नींद नहीं आ रही है, क्वालिटी स्लीप जिसे बोलते हैं, तो आप वर्कआउट करके देखिए। डेली अगर आप आधा घंटा भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। इसके साथ में ये मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब से छुटकारा मिल सकता है। और एक्सरसाइज से आपका बॉडी पोस्चर भी सही रहता है और आपकी स्किन हेल्थ के लिए और हेयर हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही कट ऑफ हो जाएंगी। तो आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा और साथ में आपके फालतू के खर्चे कम होंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपने लिए टाइम निकालें। और अगर आप कहेंगे कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें तो ऑफिस जाना है, हमें तो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हम तो होम मेकर हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ये आप झूठ बोल रहे हैं। ये आप साफ साफ खुद से झूठ बोल रहे हैं। आधा घंटा कोई भी इंसान अपने लिए टाइम निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। अगर आप सुबह 8 बजे उठ रहे हैं और सीधे उठ के ऑफिस चले जाते हैं तो 7 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। मैं नहीं बोल रही आपको कि आप 4 बजे उठो या 5 बजे उठो, एटलीस्ट आप 6:30 7 बजे उठो, आधा घंटा खुद को दो। देखो आप कितना एनर्जेटिक और फ्रेश फील करोगे और पूरा दिन अच्छा जाएगा। बट मैं प्रीफर करूँगी कि आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में ही करो, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो ना तो आप फ्रेश फील करते हो, आपके अंदर एनर्जी बूस्ट होता है, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हो और आपको लेजी फील नहीं होता। फिजिकल वर्कआउट से आपका बॉडी पोस्चर भी सही रहता है और साथ में वेट लूज करने में, स्पेशली वेट मेंटेन करके रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके साथ मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि आप जब भी एक्सरसाइज करें तो 15 मिनट निकालें प्राणायाम करने में। यस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपके लंग्स क्लियर रहते हैं, वो हेल्दी रहते हैं, आपका हार्ट हेल्थ सही रहता है, साथ में मेंटली आपको जो एंजाइटी फील होती है या ओवर स्ट्रेस फील होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो डेली अपने लिए आधा से 1 घंटा ज़रूर निकालें और एक्सरसाइज, योगा, डांस जो पसंद हो वो करें और साथ में प्राणायाम करें। फिर देखें उसके रिजल्ट, पूरे दिन आपको हैप्पी और एनर्जेटिक फील होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डाइट। तो अब डाइट में क्या करना है, मैं कोई आपको डाइट या कीटो डाइट वगैरह नहीं बताने वाली हूँ। नॉर्मल जो आप घर पे खाना खाते हैं, जी हाँ, जो घर पे खाना खाते हैं वही खाना है। बट ध्यान रखें कि 80% वाले रूल को याद रखें। मतलब कि समझ लीजिए कि आप खाते हैं 5 रोटी, तो उसमें से आप खाएं 4 रोटी एक, तो उससे आपका स्टमक ओवरफुल नहीं होगा और आपके डाइजेशन सिस्टम को हेल्प मिलेगी, जगह मिलेगी उसे डाइजेस्ट करने में। अब हम आते हैं कि हमें खाना कब कब खाना है। आपको वही 3 मील लेने हैं, बेसिक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एक बार को आप डिनर स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट पक्का लेना है, उसे स्किप नहीं करना है।
और ब्रेकफास्ट में आप अपना पोहा, उपमा, पराठा जो खाना चाहते हैं बस वही खाइए, बस थोड़ा-सा कम खाइए। उसके साथ आप मॉर्निंग में ले सकते हैं कर्ड एंड जूसेस, और आपके लंच में ले सकते हैं आप बटर मिल्क, छाछ, लस्सी वगैरह, और रात को आप खाने के थोड़ी देर बाद दूध ले सकते हैं। बट ध्यान रखिए खाना आपको सोने से 2 घंटे पहले खाना है, बिल्कुल, ताकि आपके डाइजेशन सिस्टम को टाइम मिले उसे डाइजेस्ट करने में। आप खाते ही सो जाएँगे तो ना वो खाना ठीक से डाइजेस्ट हो पाएगा, ना आपको नींद ठीक आएगी। इसके साथ में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब इसको तो आप गाँठ बाँध लो कि ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। खाने के बीच में पानी बिल्कुल नहीं पीना है। पानी से आपका डाइजेशन बहुत ख़राब होता है, मतलब खाने के बीच में और खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो उससे डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। खाने के साथ ले सकते हैं बटर मिल्क, आप जूसेस ले सकते हैं, या फिर आपको पानी पीने की आदत है तो आप 1 सिप पानी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। खाते वक़्त क्या होता है ना, हमारे पेट में एक जठर अग्नि पैदा होती है, एक एनर्जी पैदा होती है जो हमारे डाइजेशन को, खाना हज़म करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और आप उसके ऊपर पानी पी लेंगे तो उससे वो बुझ जाती है, फिर डाइजेशन टाइम पे हो नहीं पाता, पेट दर्द शुरू हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। और दूसरा, खाने को चबा-चबा के खाना है, टाइम लेके खाना है। अब खाते वक़्त फ़ोन और टीवी नहीं देखना है। अगर आप क्या खा रहे हैं उस पे आपका ध्यान ही नहीं है तो वो खाना आपके शरीर को लगेगा कैसे? और ध्यान रखना है कि आप चीनी, नमक, तेल, मिर्च, मसाले थोड़ा-सा कम कर दें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एकदम ख़त्म कर दो, जो कि नहीं हो सकता। हम इंडियन फैमिलीज़ में ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट्स पे हम नहीं स्विच कर सकते, जो कि हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप बस कम कर सकते हैं। लाइक अगर आप टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, टी कॉफ़ी से क्या होता है ना, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, डाइजेशन में इशू आता है, गर्मी पैदा हो जाती है शरीर में, उसकी वजह से पिंपल्स, हेयर लॉस, ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप बहुत एक्सेस ले रहे हैं तो। हाँ, टी कॉफ़ी अगर आप ले रहे हैं, आई नो कि वो एकदम से छूटती नहीं है, तो आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। मैं खुद टी कॉफ़ी लवर हूँ, तो आप दिन में 1 बार पीजिए। उसके साथ में मीठा कम, अगर आप टी कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा मीठा कट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर स्वीट्स खा रहे हैं तो थोड़ा-सा मीठा कम कर दीजिए। नमक आप नॉर्मल खाइए, बहुत ज़्यादा नमक या सॉल्टी चीज़ें ना खाएँ। और शुगर सिर्फ़ ऐसा नहीं होता कि हम चाय में या मिठाई में खा रहे हैं, जो पैकेट फूड होते हैं उसमें भी शुगर होती है, तो थोड़ा-सा पैकेट फूड जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनको थोड़ा-सा अवॉइड करें। और साथ में मिर्च मसाले थोड़े से कम खाने हैं। लाइक अगर आप सब्जियां बना रहे हैं तो उसमें आप हरी मिर्च और इन सब का ज़्यादा यूज़ करें, सरसों के तेल का यूज़ करें। ऑलिव ऑयल मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खा सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सरसों का तेल बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल पे ही स्विच करें, और उससे खाना बहुत टेस्टी भी बनता है। और उसके साथ में आपको हरी सब्जियां, फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, मतलब खाने के साथ में ना आप सैलेड ज़्यादा रखें, सिर्फ रोटी, सब्जी या दाल चावल पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, उसके साथ में बहुत सारा सलाद बनाएं। मैं बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां खाती हूँ, मुझे सलाद खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये हमारे लिए ज़रूरी हैं, इससे बहुत सारे विटामिन हमें मिलते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा विटामिन, मल्टीविटामिन्स की टेबलेट्स नहीं लेनी पड़ेगी, आपको आयरन की टेबलेट नहीं लेनी पड़ेगी, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ ईट सैलेड। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, और पानी नहीं पीना है, और साथ में खाने पे ध्यान देके खाना खाना है। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे ना, आपका वेट ज़्यादा गेन होगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा, और आपको कोई भी बीमारी एक्स्ट्रा नहीं लगने वाली है। अगर आपका डाइजेशन खुश है तो आपकी पूरी बॉडी खुश है। थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज वाटर। पानी, कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। आप सब जानते होंगे कि 70% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है, हमारे अंदर 70% पानी है। और भले ही आप अब ये सोचें कि अब पानी के बारे में भी आप हमें बताओगे कि पानी कैसा पीना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अरे भाई, मैं आपको बता नहीं रही, आपको याद दिला रही हूँ कि पानी कैसे पीना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक कि पानी बैठ के पीना चाहिए। अगर आप पानी खड़े होकर पिएंगे, एक तो वो आपका डाइजेशन खराब करेगा, दूसरा आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्दी। इसलिए हमारे बड़े भी बोलते हैं कि पानी बैठ के पीना चाहिए। और तीसरी बात है कि पानी कितना पीना चाहिए। तो वुमेन के लिए पानी दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पीना चाहिए। मेल्स को दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए, ये मिनिमम है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह उठ के पानी पीना। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए आप पानी पिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप पानी को लुकवार्म कर लीजिए, मतलब गुनगुना कर लीजिए, और फिर 2 गिलास पानी पीजिए। अगर नहीं तो आप शुरू कर सकते हैं नॉर्मल, जो हमारा रूम टेम्परेचर का पानी है उसको पीने से। 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, और सिप सिप करके पीना है।
ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है प्लीज़। अगर आप सुबह उठते ही रोज़ पानी पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो पाएगी और आपकी गट हेल्थ, आपका स्टमक खुश रहेगा। अगर आप पानी सही मात्रा में पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, उससे आपकी स्किन भी सही रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, साथ में आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है और गट हेल्थ के लिए तो है ही अच्छा। पानी सही मात्रा में पीने से आपका डाइजेशन अच्छे से काम करता है और किडनी भी वेस्ट टॉक्सिन्स को ईजिली बाहर निकाल सकती है। तो पानी का हमने ये जाना कि पानी कितना पीना है और कैसे पीना है। अब पानी कब पीना है, एक तो मैंने बता दिया मॉर्निंग में पीना है, और दूसरा आपको कब नहीं पीना है, रात को ज़्यादा पानी नहीं पीना है और खाते वक्त पानी नहीं पीना है। खाने के आधा घंटा या 45 मिनट बाद आप पानी पिए। और एक आपको बहुत अच्छी सी टिप देती हूँ, जिस दिन आप जंक फूड खाएं या फास्ट फूड खाएं उस दिन खाने के आधा एक घंटे बाद एकदम एक गिलास पानी लीजिए, खौलता हुआ चाय की तरह, और उसको सिप सिप करके पीजिए। तो उससे क्या होगा ना, जो आपने इतना अनसंट खाया है ना वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके डाइजेशन पे बहुत आसान हो जाएगा कि वो सारी फालतू चीज़ें बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो पाएंगी और उसका बुरा असर कम पड़ेगा आपकी बॉडी पे। अब ये वीडियो देखने के बाद तो आप सोच रहे होंगे अरे ये सारी चीज़ें तो हमें पता थी। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें पता सबको होती हैं, करता कोई नहीं है, लेकिन अब करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने आज आपको बेसिक चीज़ें बताई, नहीं याद करवाई कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो अगर आप इन चीज़ों पे भी ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप थॉटफुली करेंगे ना, आप देखेंगे अपनी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा और कितनी सारी बीमारियां आपकी लाइफ से अपने आप कट ऑफ होती जाएंगी। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो, अगर किसी की आप खुशी चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उसके साथ, तो उसकी भी मदद हो जाएगी। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। साथ में हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं हेयर और स्किन के ऊपर लेके आने वाली हूँ, तो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।